हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पुराने वीडियोस को देखें, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है और हमारे पोके क्विज के शॉर्ट वीडियोस के भी चेकआउट करें। तो चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा ऐश और रॉबर्ट के बीच एक ज़बरदस्त बैटल हो रहा था। ऐश का पहला पोकेमॉन था चार्जर, जिसको देखते हुए रॉबर्ट अपने लुगिया को बाहर निकलता है। लुगिया और चार्जर के बीच में अच्छा खासा बैटल होता है। उसके बाद चार्जर लुगिया को डिफीट कर देता है। उसके बाद रॉबर्ट अपने स्वाम्पर्ट को बाहर निकलता है और उसको मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा स्वाम्पर्ट में। उसके बाद स्वाम्पर्ट ने एस के चार्जर को हरा दिया था और एस अपना दूसरा पोकेमॉन बाहर निकलता है। तो अब एस अपने दूसरे पोकेमॉन को बाहर निकलता है और बोलता है चलो ग्रेनिंजा इस बैटल को जीतते हैं। तो इसका मतलब बैटल होने वाला था एस के ग्रेनिंजा के साथ रॉबर्ट के मेगा स्वाम्पर्ट के बीच। रॉबर्ट बोलता है चलो स्वाम्पर्ट अभी यूज़ करो मार्च शॉट अटैक का। एस बोलता है ग्रेनिंजा अभी इसे अपने वाटर शोरिकेन अटैक से ब्लॉक करो। ग्रेनिंजा का वाटर शोरिकेन और स्वाम्पर्ट का मास्टर शॉट आपस में टकराते और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को हाइड्रोपम्प का अटैक यूज़ करने बोलते हैं। दोनों ही अटैक का पावर लगभग इक्वल है, इसलिए किसी को भी कोई डैमेज नहीं होता। रॉबर्ट बोलता है तुम मेरे पोकेमॉन के अटैक्स को तो रोक सकते हो, पर उसके फिजिकल पावर को कैसे रोकोगे? मेरे स्वाम्पर्ट का पावर उसके हाथों में है। अभी स्वाम्पर्ट यूज़ करो बुलेट पंच अटैक का। स्वाम्पर्ट ग्रेनिंजा के पास आ जाता है। तभी आज बोलते कि अभी ग्रेनिंजा अपना स्पीड दिखाओ। ग्रेनिंजा अपना स्पीड का यूज़ करके स्वाम्पर्ट के पीछे आ जाता है। तभी आज बोलते हैं अभी उसके ऊपर यूज़ करो वाटर पंच अटैक का। ग्रेनिंजा पलक झपकाने से पहले ही अपने वाटर पंच अटैक यूज़ कर देता है और यह सीधा स्वाम्पर्ट लगता है और इससे स्वाम्पर्ट को डैमेज होता है। ऐज बोलता होगा तुम्हारा स्वाम्पर्ट फिजिकली पावरफुल, पर मेरा ग्रेनिंजा भी तुम्हारा स्वाम्पर्ट से बहुत गुना तेज है, इसलिए जीतेंगे तो हम ही। रॉबर्ट बोलते हैं इतनी आसानी से नहीं, स्वाम्पर्ट अभी यूज़ करो अर्थक्वेक अटैक का। क्योंकि ग्रेनिंजा ज़मीन पे था तो उसके ऊपर अर्थक्वेक अटैक का अच्छा खासा डैमेज होता है। रॉबर्ट बोलते हैं तुम्हारे ग्रेनिंजा का बैलेंस बिगड़ चुका है। स्वाम्पर्ट उसके ऊपर मड का यूज़ करके उसके आँखों को बंद कर दो। स्वाम्पर्ट अपने मड का यूज़ करके ग्रेनिंजा के आँखों में मिट्टी डाल देता है और इससे ग्रेनिंजा कहीं भी देख नहीं पा रहा था। तभी स्वाम्पर्ट ग्रेनिंजा के पास आता है और अपने मेगा पंच का यूज़ करके ग्रेनिंजा को मारता है। क्लेमेंट बोलता है जो सुना था वही हुआ। स्वाम्पर्ट के हाथ में बहुत पावर है, उसके एक ही पंच से ग्रेनिंजा बहुत दूर तक गिरा है। सरीना बोलती है कि अभी तक ग्रेनिंजा के आंखों में मड जा चुका है, तो वो अभी आगे बैटल कैसे करेगा? ऐसे बोलते हैं रॉबर्ट तुम्हारा स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, तुमने मेरे ग्रेनिंजा के आंखों में मड डाल दिया और इसे देख नहीं पा रहा, पर तुम्हें क्या लगता है तुम इससे जीत जाओगे? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। चलो ग्रेनिंजा अभी हमारा स्पेशल पावर दिखाते हैं इनको। यह बोल कर ऐसा ग्रेनिंजा बॉन्ड निपर हो जाते हैं। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी तुम मेरे आंखों से देखो। जैसे बॉन्ड निपर होने के बाद ऐश ग्रेनिंजा के आंखों से देख पा रहा था, वैसे ही ग्रेनिंजा भी अभी ऐश के आंखों से देख पा रहा था। ये देख के रॉबर्ट, अनाउंसर और सारे के सारे ऑडियंस पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी पोकेमॉन ऐसा कैसे कर सकता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा चलो अभी अपना पावर दिखाते हैं उनको। अभी यूज़ करो डबल टीम अटैक का। ग्रेनिंजा अपना डबल टीम अटैक यूज़ करता है और स्वाम्पर्ट के ऊपर वाटर शोरिकेन अटैक मारता है। ग्रेनिंजा और उसके सारे क्लोन्स के वाटर शोरिकेन आके स्वाम्पर्ट को लगते हैं और इतने सारे वाटर शोरिकेन लगने के बाद स्वाम्पर्ट बहुत जख्मी हो चुका था। रॉबर्ट यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके इतने खतरनाक स्ट्रेटेजी के बाद भी ग्रेनिंजा कैसे उसे डोमिनेट कर रहा है। रॉबर्ट बोलता है अभी स्वाम्पर्ट यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। दूसरी से आज बोला क्या भी ग्रेनिंजा चलो अपना सबसे पावरफुल मूव जायंट वाटर शोरिकेन अटैक यूज़ करो। मेगा स्वाम्पर्ट का हाइपर बीम और ग्रेनिंजा का जायंट वाटर शोरिकेन आपस में टकराते हैं, पर ग्रेनिंजा का जायंट वाटर शोरिकेन बहुत ही पावरफुल था, तो वो हाइपर बीम को चीरते हुए सीधा स्वाम्पर्ट को लगता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका साफ होते ही हम देखते हैं कि स्वाम्पर्ट हार चुका है और अपने बेस्ट फॉर्म में आ चुका है। रॉबर्ट बोलता है तुम्हारा ग्रेनिंजा ने बिना अपने आंखों से देखे मेरे स्वाम्पर्ट को हरा दिया, यह काफ़ी बड़ी बात है। तो ऐश अभी मेरे तीसरे पोकेमॉन से बाहर आओ। जाराओरा बाहर आ जाता है और अपने इलेक्ट्रिसिटी से पूरा मैदान में इलेक्ट्रिसिटी फैला जाता है। ऐश बोलते हैं ग्रेनिंजा अभी यूज़ करो डार्क पल्स अटैक का। तभी जाराओरा अपने लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करके उससे बच जाता है और ग्रेनिंजा के पीछे आके ग्रेनिंजा के ऊपर 100 पंच मारता है। क्योंकि ग्रेनिंजा की आंखों में मिट्टी था तो वो ऐश के आंखों से देख रहा था और ऐश इतना स्पीड को देख नहीं पा रहा था। तभी ऐश को एक आइडिया है और वो बोलते ग्रेनिंजा अभी यूज़ करो वाटर पल्स अटैक का, वो भी आसमान में, और साथ ही साथ उसके ऊपर अपना वाटर सर्किल मारो। ग्रेनिंजा आसमान में अपने वाटर पल्स और वाटर सर्किल को मारता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं
और आसमान से पानी गिरने लगता है और वो सीधा ग्रेनिंजा के आँख में लगता है और इससे ग्रेनिंजा के आँख में जितना भी मिट्टी था सभी धुल जाता है और ग्रेनिंजा अपने आँखों से देख पा रहा था। रॉबर्ट ये देख के पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि एस के पास भी इतने खतरनाक स्ट्रेटेजी से। पर रॉबर्ट बोलते कि एस तुमने मुझे टाइम दे दिया अपने शक्तिशाली अटैक को चार्ज करने के लिए, अभी यूज़ करो जराओरा प्लाज्मा फिस्ट अटैक का। जराओरा अपने पावर का यूज़ करके पूरे मैदान को चीरते हुए प्लाज्मा फिस्ट अटैक का यूज़ करता है और दूसरी ओर ग्रेनिंजा ने बस अपनी आंखों से मिट्टी को धोया था तभी ग्रेनिंजा के ऊपर प्लाज्मा फिस्ट लगता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। स्टेडियम के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा था। रॉबर्ट बोलता है मेरा सबसे पावरफुल पोकेमॉन मेरा जराओरा ही है और उसके अटैक्स में बहुत पावर है जो कि तुम सोच नहीं सकते। कुछ देर बाद धुआं साफ होता है और हम देखते हैं कि ग्रेनिंजा अभी भी खड़ा है पर उसके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा था। इसका मतलब ग्रेनिंजा पैरालाइज हो चुका था। एज बोलते ग्रेनिंजा हिलने का कोशिश करो और जराओरा के ऊपर यूज़ करो डार्क पल्स अटैक का, पर ग्रेनिंजा हिल ही नहीं पा रहा था। दूसरी ओर से जराओरा थंडर बोल्ट का यूज़ करता है और उसके तुरंत बाद एक इलेक्ट्रो बॉल बनाता है और ग्रेनिंजा की तरफ फेंक देता है और इससे ग्रेनिंजा हार जाता है। एज बोलता है कोई नहीं ग्रेनिंजा, तुमने बहुत अच्छे से बैटल किया और इस लास्ट बैटल के तो हम संभाल लेंगे, अभी वापस आओ। उसके बाद एस अपने लास्ट पोकेमॉन अपने पिकाचू के बाहर निकलता है और बोलते चलो दोस्त दोनों मिल के इस बैटल को एंड करते हैं। रॉबर्ट बोलता है तुमने अपने इस बैटल में तीनों ही नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को चुना है और तुम्हारे पास लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो क्या तुम खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहे हो या तुम सोचते हो कि तुम्हारे नॉर्मल पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन से पावरफुल है। एज बोलता है मेरे लेजेंडरी सारे पोकेमॉन्स बराबर के हैं, मैं अपने किसी भी पोकेमॉन को ज़्यादा या कम प्यार नहीं करता, मेरे लिए सब पोकेमॉन बराबर के हैं। और चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स का पावर। मेरे चार्जर ने तुम्हारा लेजेंडरी लुगिया को हरा दिया, मेरे ग्रेनिंजा ने तुम्हारा मेगा स्वैम्पर्ट को हरा दिया और अभी मेरा पिकाचू तुम्हारे मिथिकल जराओरा के हरा देगा। ये बोलकर एस पिकाचू दोनों एक साथ मिलकर बैटल में आते हैं। पिकाचू यूज़ करता है थंडर का, दूसरी ओर से जराओरा अपना थंडर मारता है, दोनों ही थंडर बराबरी के थे। इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन इलेक्ट्रोबॉल मारते हैं और दोनों ही आपस में टकराते हैं और क्योंकि दोनों का पावर बराबर था तो इसीलिए किसी का कोई डैमेज नहीं होता। रॉबर्ट बोलते जराओरा अभी अपने लाइटनिंग स्पीड के यूज़ करो और पिकाचू के पीछे से जाके उसके बाद थंडर पंच मार दो। जराओरा अपने स्पीड के यूज़ करके पिकाचू के पीछे आता है पर पिकाचू भी बहुत तेज था तो वो भी अपने क्रिकेट के यूज़ करके वहाँ से बच जाता है और जराओरा के ऊपर आयरन टेल मारता है, पर जराओरा भी अपने हाथ से उसे रोक देता है और अपने दूसरे हाथ से थंडर पंच मारता है, पर पिकाचू भी कम नहीं था, पिकाचू भी अपने हाथ से जराओरा के थंडर पंच को अपने थंडर पंच से मारता है और एक छोटा सा धमाका होता है और दोनों पोकेमॉन पीछे पुश होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट कल देखने को मिलेगा। हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। एंड आपने यहाँ तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।